एरीज, कभी कभी सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं होती, वो घर की खामोशी में शुरू होती है। वो उस लम्हे में पैदा होती है जब आप सबके सामने मजबूत रहते हैं मगर अंदर से जानते हैं कि कुछ बदलना जरूरी है। जुलाई 2026 आपको आगे बढ़ने का हुक्म नहीं देगा। ये महीना पहले आपसे पूछेगा, आप जिस बुनियाद पर खड़े हैं क्या वो वाकई मजबूत है? क्या घर का माहौल आपको सहारा दे रहा है? क्या आपकी ज़ाती ज़िंदगी आपके बड़े ख्वाबों के लिए जगह बना रही है? और क्या आप अब भी माजी के किसी बोझ को अपने मुस्तकबिल पर असर अंदाज होने दे रहे हैं? जुलाई का पहला हिस्सा घर, खानदान और अंदरूनी सुकून को सामने लाएगा। दूसरा हिस्सा मोहब्बत, तख्लीक, सलाहियत और खुद एतमादी को रोशन करेगा। और 29 जुलाई के आसपास कोई दोस्ती, मकसद या इज्तमाही ताल्लुक नई हकीकत सामने ला सकता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम एस्ट्रोलॉजी के इशारों को आसान और बामायनी जबान में समझते हैं ताकि आप वक्त के रुझानात को पहचान सके और अपने फैसले ज्यादा शऊर के साथ कर सके। आइए देखते हैं जुलाई 2026 एरीज के लिए क्या खास पैगाम लेकर आया है। एरीज, जुलाई का आगाज आपको रफ्तार कम करने पर मजबूर कर सकता है। मरकरी कैंसर में रेट्रोग्रेड रहेगा, इसलिए घर, खानदान, रिहाइश या माजी से जुड़ी कोई बात दोबारा सामने आ सकती है। कोई पुरानी गलतफहमी फिर गुफ्तगू मांग सकती है। घर की मुरम्मत, तब्दीली या मुंतकिल होने का मंसूबा रुक सकता है। किसी बुजुर्ग या करीबी फर्द की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ये वक्त फौरी फैसला करने का नहीं, पहले माहौल और अपनी अंदरूनी कैफियत को समझें। 13 जुलाई के करीब मरकरी और सन की कुर्बत किसी पुरानी घरेलू बात का असल मतलब सामने ला सकती है। 14 जुलाई का कैंसर न्यू मून घर, रिहाइश और जज्बाती बुनियाद के लिए नई नीयत का वक्त होगा। आप घर की तरतीब बदल सकते हैं या किसी रिश्ते में नई हद मुकर्रर कर सकते हैं। 23 जुलाई के बाद मरकरी सीधी हरकत शुरू करेगा। इसके बाद रुकी हुई गुफ्तगू या घरेलू मंसूबों में वजाहत आ सकती है। लेकिन एरीज, इस महीने का मकसद सिर्फ घर दुरुस्त करना नहीं, असल मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अगले मरहले के लिए मजबूत बुनियाद बनाएं। और यही बात हमें आपके काम और मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है। करियर के मामले में जुलाई अंदरूनी दबाव और बैरूनी जिम्मेदारी दोनों दिखा सकता है। सैटर्न आपके साइन में मौजूद है, ये आपसे पुख्तगी, नज्म और सब्र मांग रहा है। मुलाजमत करने वाले एरीज अफराद जल्दबाजी में रद्द अमल ना दे। किसी सीनियर या बॉस के साथ इख्तलाफ हो तो बात को जाती जंग ना बनाएं। अपनी जिम्मेदारी वाजे रखें, जो काम मुकम्मल करें इसे सामने लाएं और दूसरों की गलती का पूरा बोझ अपने सर ना लें। मुलाजमत तलाश करने वालों के लिए जुलाई का दूसरा हिस्सा बेहतर हो सकता है, खास तौर पर तालीम, खेल और तख्लीकी शोबों में। कारोबार करने वालों के लिए नया तख्लीकी मौका बन सकता है। 26 जुलाई के बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, उसके बाद आप अपनी शख्सियत, जिम्मेदारी और तवील मुद्दत के मकसद पर दोबारा गौर कर सकते हैं। आपको ये सवाल संजीदगी से देखना होगा, क्या आप सिर्फ मजबूत दिखाई दे रहे हैं या वाकई मजबूत निजाम भी बना रहे हैं। ये भी याद रखें कि सैटर्न की ये कैफियत आपको कमजोर बनाने नहीं आई, या आपकी जल्दबाजी को पुख्तगी में बदलना चाहती है। जो फैसला जुलाई में देर से होगा वो मजबूत साबित होगा, इसलिए रुकावट से मायूस ना हो। हर वक्फा नाकामी नहीं होता, कभी यही वक्त आपको बहुत बेहतर सिमत दिखाता है। और एरीज, जब बुनियाद मजबूत होती है तो दिल भी खुलने लगता है। जुपिटर लियो में आपकी मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत, बच्चों और ज़ाती खुशी के हिस्से को वसी कर रहा है। इससे जुलाई के दूसरे हिस्से में ज़िंदगी ज़्यादा रोशन महसूस हो सकती है। कोई नया ख्याल सामने आ सकता है, किसी फ़न, मशगले या ज़ाती मंसूबे से फ़ायदा हो सकता है। कुछ एरीज अफराद अपनी सलाहियत से नई पहचान बना सकते हैं। अपनी ख्वाहिश और तख्लीकी कुव्वत के लिए वक्त ज़रूर निकालें। अब मोहब्बत की बात करते हैं। सिंगल एरीज अफराद के लिए जुलाई का दूसरा हिस्सा खास हो सकता है। कोई पुरअतमाद, गर्म जोश या नुमाया शख्सियत आपकी तवज्जो खींच सकती है। यह ताल्लुक किसी तकरीब, काम या ऑनलाइन राब्ते से शुरू हो सकता है। कशिश तेज हो सकती है, लेकिन फैसला जल्दी ना करें। सिर्फ जोश को पुख्ता ताल्लुक ना समझे। ये देखें कि सामने वाला आपकी रफ्तार के साथ आपकी हकीकत को भी समझता है या नहीं। कमिटेड एरीज अफराद के लिए
ताल्लुक में खुशी और कुर्बत बढ़ सकती है, लेकिन घर या खानदान का दबाव दरमियान आ सकता है। आप दोनों को मुस्तकबिल या रिहाइश से मुतालिक बात करनी पड़ सकती है। नरम मगर वाज़ेह गुफ्तगू ज्यादा फायदा देगी। शादीशुदा एरीज अफराद को घर, बच्चों या मुश्तरका मंसूबों पर फैसला करना पड़ सकता है। मरकरी की उल्टी चार किसी पुराने शख्स या अधूरी गुफ्तगू को वापस ला सकती है, लेकिन जुलाई का असल दरवाजा माजी की तरफ नहीं, नई खुशी की तरफ खुल रहा है। एरीज, आप अक्सर मोहब्बत में पहला कदम उठाने से नहीं डरते, लेकिन कई बार आप इंतजार से घबरा जाते हैं। आप चाहते हैं कि ताल्लुक बहुत जल्द वाज़ेह हो जाए। जुलाई आपको सिखाएगा कि हर सच्ची चीज फौरन साबित नहीं होती। कुछ ताल्लुकात को वक्त देना पड़ता है। एतमाद को वक्त देना और जज्बात को गुस्से के बगैर बयान करना होगा। मोहब्बत में असल ताकत जीतने में नहीं, समझने और समझे जाने में होगी। अब माली मामलात की तरफ आते हैं। जुलाई में घर, बच्चों या किसी जाती मंसूबे पर खर्च हो सकता है। जोश में बड़ी खरीदारी ना करें। जमा पूंजी गैर वाज़ेह मंसूबे में ना लगाएं और दबाव में कर्ज ना दें। कुछ एरीज अफराद तालीम, खेल या फन से इजाफी आमदनी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आमदनी गैर मुस्तकिल हो तो पहले बजट बनाएं। जुलाई का माली सबक सादा है। खुशी पर खर्च करें मगर मुस्तकबिल की कीमत पर नहीं। कुछ एरीज अफराद बैरून मुल्क तालीम, मुलाजमत या रीलोकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। पहले 3 हफ्तों में डॉक्यूमेंट्स, घर की रजामंदी या रिहाइश से मुतालिक मसला आ सकता है। पासपोर्ट, वीजा, मुआहिदा, माली सबूत दोबारा देखें। 23 जुलाई के बाद किसी रुके हुए जवाब में हरकत आ सकती है, लेकिन सिर्फ जल्द निकलने की ख्वाहिश में गैर वाज़ेह पेशकश कबूल ना करें। रिहाइश और अखराजात की हकीकत जरूर समझें। सेहत के मामले में जुलाई जिस्मानी थकन से ज्यादा अंदरूनी दबाव दिखा सकता है। नींद, बेचैनी या मैदे की बेतरतीबी को नजरअंदाज ना करें। हल्की वर्जिश, मुनासिब पानी और खामोश वक्त मदद दे सकता है। अगर कोई मसला मुसलसल रहे तो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करें। 29 जुलाई का एक्वेरियस फुल मून दोस्ती, समाजी हल्के और मुस्तकबिल के मकसद से मुतालिक हकीकत सामने ला सकता है। कोई दोस्ती ग्रुप या बड़ा मकसद अपनी हकीकत वाज़ेह कर सकता है। अब जुलाई के अहम दिन मुख्तसर तौर पर याद कर लें। 13 और 14 जुलाई घर, खानदान और नई बुनियाद के लिए अहम होंगे। 21 जुलाई के करीब मोहब्बत, तख्लीकी काम या नई पहचान का मौका बन सकता है। 23 जुलाई के बाद गुफ्तगू और घरेलू मामलात में वजाहत बढ़ सकती है। 26 जुलाई के बाद शख्सियत और जिम्मेदारी का जायजा जरूरी होगा। 29 जुलाई दोस्ती, मकसद या इज्तिमाई ताल्लुक से मुतालिक फैसला वाज़ेह कर सकता है। जुलाई में ट्यूसडे अहम काम या वर्जिश के लिए बेहतर रह सकता है। सुर्ख, सफेद या सुनहरी रंग हौसले की अलामत बन सकते हैं। और एरीज, जुलाई के लिए आपका मुस्बत अहद है। मैं जल्दबाजी की बजाय शऊर से कदम उठाता हूँ। मैं अपने घर और दिल के सुकून की हिफाजत करता हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए जगह बनाता हूँ। मैं मोहब्बत में सच्चाई और सब्र अख्तियार करता हूँ और मैं वही रास्ता चुनता हूँ जो मेरी बुनियाद भी मजबूत करे और मेरा हौसला भी बढ़ाए। जुलाई 2026 का असल पैगाम वाज़ेह है। पहले अपनी बुनियाद मजबूत करें, फिर अपनी खुशी को जगा दें। घर के मसले को गुस्से से नहीं, समझदारी से हल करें। मोहब्बत में जोश के साथ सब्र भी रखें और अपने मुस्तकबिल के मकसद से गैर जरूरी लोगों को अलग करें। जुलाई आपको रोकने नहीं आया, ये चाहता है कि आप अगली छलांग मजबूत जमीन से लगाएं। अगर ये पेशगोई आपके हालात से जुड़ी है तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, बुनियाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एरीज, जुलाई में अपनी आंख को कम ना करें, बस इसे सही सिमत दें। मिलते हैं अगली प्रिडिक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।